नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अर्पित तिवारी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब सरकारी नौकरी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर अपनी सामान्य जानकारी परीक्षा दोनों के लिए। हम बात करेंगे विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स की, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और सरकारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ठीक है। पहला है 100 नंबर। पुलिस के लिए नंबर होता है, सबसे आम और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी आपात स्थिति, अपराध या कानून व्यवस्था में संबंधित समस्याएं के लिए आप 100 नंबर डायल कर सकते हैं। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी, यह नंबर भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत है। पुलिस का काम नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधों को रोकना है। परीक्षाओं में कई बार पुलिस सुधार या पुलिस से संबंधित धाराओं के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है। 181 दूसरा है। 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर है। यह नंबर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी शिकायतों और सुझाव के लिए उपयोग में होता है। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी देखिए, विभिन्न राज्यों में अपने सीएम हेल्पलाइन नंबर हो सकते हैं। सुशासन का एक हिस्सा है, जहां नागरिक सीधे सरकार तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्यों से संबंधित योजनाओं के हेल्पलाइन नंबरों के प्रश्न आ सकते हैं। 101 फायर के लिए है। ठीक है। यह आग लगने की किसी भी घटना पर तुरंत फायर ब्रिगेड में बुलाने के लिए नंबर डायल कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी, फायर ब्रिगेड का काम आग बुझाना और बचाव अभियान चलाना है। आग बुझाने वाले उपकरणों और प्राथमिक उपचार के बारे में भी जानकारी होना महत्वपूर्ण है। 108 रोगी वाहन एम्बुलेंस के लिए, आपातकाल चिकित्सा सहायता के लिए महत्वपूर्ण नंबर है। दुर्घटना या किसी स्वास्थ्य आपातकालीन एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 आप डायल कर सकते हैं। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी देखिए, भारत में 108 सेवा की राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर काम करती है। 103 यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस होती है। यातायात संबंधी किसी भी समस्या जैसे सड़क दुर्घटना, जाम या ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन सूचना देने के लिए इस नंबर का प्रयोग किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस का काम यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना। सड़क सुरक्षा नियम, यातायात चिन्ह और परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 103। ठीक है। 1031 भ्रष्टाचार हेल्पलाइन है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन है। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए यह नंबर है। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाओं से जुड़ा है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है। नेक्स्ट है 104 स्वास्थ्य के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन। स्वास्थ्य संबंधित सामान्य जानकारी, सरकारी स्वास्थ्य योजना या किसी सरकारी सलाह के लिए राज्य स्तरीय नंबर है। अतिरिक्त जानकारी, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष भारत जैसी योजनाएं भी स्वास्थ्य से संबंधित हैं। ठीक है। 1006 देखिए, विरोधी जहर। ठीक है। यह नंबर जहर से संबंधित आपात स्थितियों को सलाह और सहायता के लिए। अतिरिक्त जानकारी, भारत से में कुछ जहर नियंत्रण केंद्र जो चिकित्सा पेशेवरों और जनता को जहर मामलों में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। 1071 वायु दुर्घटना है। ठीक है। वायु दुर्घटना संबंधी जानकारी या सहायता के लिए यह नंबर उपयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी, यह एक नंबर राष्ट्रीय उड़ान मंत्रालय या संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकारों से जुड़ा हो सकता है। 1071। ठीक है। वायु दुर्घटना है। 1072 है ट्रेन दुर्घटना। ठीक है। रेल दुर्घटना की सूचना देना या उससे संबंधित सहायता के लिए यह नंबर। अतिरिक्त जानकारी, भारतीय रेलवे की अपनी सुरक्षा प्रणाली और आपदा प्रबंधन इकाई है। रेल सुरक्षा आयोग की दुर्घटना की भी जांच करती है। ठीक है। 173 सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाओं की सूचना देना और सहायता प्राप्त करने के लिए नंबर है। अतिरिक्त जानकारी, यह नंबर 108 एम्बुलेंस सेवा और स्थानीय पुलिस से भी जुड़ा हो सकता है। सड़क सुरक्षा अभियान और मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े प्रावधानों को याद रखें। 1073 यातायात हेल्पलाइन, यह नंबर ऊपर 103 के समान है, लेकिन हो सकता है कि यह विशिष्ट राज्य या क्षेत्र के लिए अलग ट्रैफिक हो सकता है। अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार एक उद्देश्य के लिए अलग अलग नंबर का उल्लेख किया जा सकता है, जो राज्य विशिष्ट हो सकते हैं। 1077 मजिस्ट्रेट नियंत्रण कक्ष होता है। यह नंबर आपदा प्रबंधन या कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर स्थिति में मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन को संपर्क करने के लिए होता है। अतिरिक्त जानकारी इसमें है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट डीएम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह नंबर सीधे जिला प्रशासन से जुड़ा होता है। ठीक है। 1091 परेशानी में महिलाएं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न या किसी प्रकार की परेशानी में तत्काल सहायता के लिए नंबर डायल करें। अतिरिक्त जानकारी, महिला हेल्पलाइन के रूप में जाना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी योजना भी महिलाओं के लिए सुरक्षा और शक्तिकरण के संबंधित है। 1092 भूकंप हेल्पलाइन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा स्थिति में सहायता या जानकारी के लिए ये नंबर है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए, ठीक है, ऐसे स्थितियों में काम करती है जहां यह भारत के भूकंप जोन के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। 1096 प्राकृतिक आपदा कक्ष, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, तूफान आदि की स्थिति में सहायता या सूचना के लिए यह सामान्य नियंत्रण नंबर है। अतिरिक्त जानकारी 1077 की तरह जिला शासन या आपदा प्रबंधन टीमों से जुड़ा होता है। आपदा न्यूनीकरण और अन्य तैयारियां प्रश्न पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1097 एड्स हेल्पलाइन, ये HIV और एड्स संबंधी जानकारी परामर्श सहायता के लिए यह नंबर है। जानकारी अतिरिक्त जानकारी या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के तहत संचालित हो सकता है। स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के दृष्टिकोण से यह नंबर महत्वपूर्ण है। 1098 बाल दुर्व्यवहार हॉटलाइन, ठीक है, बच्चों के खिलाफ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण या उपेक्षा की शिकायत के लिए नंबर है, जैसे चाइल्ड इंडिया के नाम से जाना जाता है। बाल संरक्षण और बाल अधिकार से संबंधित कानून जैसे पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम पश्चात के लिए महत्वपूर्ण है। 1099 केंद्रीय दुर्घटना और आघात सेवाएं या आपातकाल चिकित्सीय सेवाएं और आघात प्रबंधन से संबंधित एक व्यापक केंद्रीय हेल्पलाइन हो सकती है। यह 108 एम्बुलेंस सेवा का उन्नत रूप हो सकता है जो गंभीर चोट और आघात के मामलों में केंद्रित है। 1099 आपदा और आघात सेवा, ठीक है, 1099 के समान जो दर्शाता है कि आपदा और उससे होने वाले शारीरिक मानसिक आघात दोनों के लिए है। यह दर्शाता है कि आपदा प्रबंधन केवल बचाव ही नहीं बल्कि पीड़ित की चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। 1512 रेलवे, ठीक है, यह रेलवे की संबंधित किसी भी शिकायत, सहायता या पूछताछ के लिए एक हेल्पलाइन नंबर हो सकता है। भारतीय रेलवे ने कई अन्य हेल्पलाइन नंबर है जैसे कि 139 रेलवे पूछताछ, 142 रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन और रेलवे सुरक्षा बल RPF और रेलवे पुलिस के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1551 किसान कॉल सेंटर, 1551 किसान कॉल सेंटर